आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अंजुमन ताजरान सिंध डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के सदर सलाउद्दीन गौरी की क़यादत में अंजुमन ताजरान सिंध के अहदेदारान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौमुंतखब सदर फ़हाद हुसैन शेख को मुबारकबाद देने चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचे। फ़हाद हुसैन शेख को अंजुमन ताजरान सिंध के सदर सलाउद्दीन गौरी अजरक, टोपी और फूलों का तोहफा पेश कर रहे हैं। सलीम जावेद सीनियर नायब सदर, अमजद आरई जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद तकी शेख नायब सदर, महबूब अबड़ो सरपरस्त आला कासमाबाद, अशरफ मुन्ना सरपरस्त आला लतीफ़ाबाद टोपी, अजरक और फूलों को तोहफा पेश कर रहे हैं। इस मौके पर अहदेदारान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सरपरस्त आला खास तौर पर मैं मुबारक दूँगा उस शख्स को जो हैदराबाद का लीडर है, ताजिरों का लीडर है, मोहतरम गौरुल्लाह साहब को। मैं चाहूँगा कि उनके लिए थोड़ी सी आज मैं जो अंजुमन ताजरान डिवीज़न का सदर बना हूँ तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों का इसमें अहम किरदार है। मेरे दोस्तों के बहुत सारे दोस्तों का किरदार है जिनके मैं नाम लूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन तमाम दोस्त मेरे यहाँ मौजूद भी हैं और कुछ चले भी गए हैं। इसी भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं वाकई अशरफ भाई ने कहा एक छोटा सा कपड़े की दुकान में गारमेंट्स के पैंट शर्ट बेचता था, मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जलाउद्दीन कुरैशी साहब गौरुल्लाह के जरिए यहाँ लेकर आए। मैं आया, उन्होंने मुझे चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया। उसके बाद मुझे ये फ़ख्र है मुझे हैदराबाद में कि मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता था। कोई ताजिर, चाहे छोटा ताजिर हो, चाहे वो मतलब थोड़ा छोटा पावर रखता हो या पतारे यूनियन से ताल्लुक़ रखता हो, ताजिर हो, कारोबार करता हो, चाहे उसका 5,000 के यूनियन क्यों ना हो, वो जब चैम्बर में आता था तो मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होने के नाते भी उसको अपनी सीट दे देता था और खड़ा हो जाता था कि उसको ये मुझे मेरा सदर ने सिखाया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर हुक्म किया और अल्लाह का एहसान था कि गौरुल्लाह साहब ने मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया। और मुझे ये फ़ख्र की बात है कि चैम्बर में लोग 1 साल के लिए 2 साल के लिए आते हैं। मैं कई सालों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था। ये सब लोग मैं काम नहीं कर सका, मुझे वेट कर दिया। जो काम करता है वही आगे आता है। फिर मैंने काम करके दिखाया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम गौरुल्लाह साहब की दुआओं से और दोस्तों की दुआओं से, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त असलम मिरबान भाई, इनकी दुआओं से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न का सदर हूँ। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि सदर बनने में मेरे गौरुल्लाह साहब का एक बहुत बड़ा बात भाई, वसीम जी, इस्माइल भाई, इन लोगों से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि अंजुमन ताजरान छटर पावर, अल्हम्दुलिल्लाह छटर पावर हमारे पास है। सबने साबित किया है कि कोई अपनी मार्केट का नायब सदर है, कोई अपनी मार्केट का सीनियर नायब सदर है, कोई सदर है और कोई एक्स सदर है तो कोई आने वाला भी सदर है। हम तो कहते हैं कि तमाम मार्केटों के यूनियनों के सदर जो है ना अपनी अपनी मार्केटों का इलेक्शन कराएं। और एक मार्केट के सदर को मैं चैम्बर के इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूँ कि वो अपनी मार्केट से जीते, उसके बाजार के अंदर आकर सबसे पहले उसकी जूती मैं सीधी करूँगा। मैं दावे से ताजिर बरादरी पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुझे पता है कि मेरे बोलने से पहले ये बात उस तक पहुँच चुकी है, लेकिन मैं उसको पहले लीडर मानता था, अब मैं उसको लीडर नहीं मानता। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बैठे, उसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और बाद में अपने आप को बोले जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो लीडर नहीं है। उसको जो मोहर है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। मुझे जो मोहर है ना, मैं कहता हूँ जी मुझे फ़ख्र है कि मैं कैंटोनमेंट बोर्ड की सब कमेटी में 4-5 दफ़ा रहा, गौरुल्लाह साहब की वजह से रहा। तो मैं आज जो अंजुमन ताजरान का सदर हूँ, मैं आपकी नॉलेज में तमाम दोस्तों की जानता हूँ कि गौरुल्लाह साहब की मेहरबानियाँ हैं। और ये अंजुमन ताजरान के तमाम साथी जो मेरे साथ हैं, गौरुल्लाह साहब के साथ चलेंगे तो वो मेरे साथ चलेंगे, जो गौरुल्लाह के साथ में चलेगा वो अंजुमन ताजरान का हिस्सा नहीं होगा। जो मेरा साथी बुरा लगे, उठ के जाना चाहता है उठ के जाए, तो साबित करें। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि हमारी रिवायत रही है कि चैम्बर के अंदर जो सदर बनता है उसको अप्रिशिएट करते हैं खड़े होकर। हमारे साथी नमाज़ पढ़ने चले गए, टाइम कुछ हमारे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ले लिया, मैं भी ले रहा हूँ, मैं लूँगा नहीं। मैं चाहूँगा फ़ाद भाई के लिए, वसीम जी के लिए और हाजी इस्माइल भाई के लिए हम अंजुमन ताजरान की तरफ से खड़े होकर इनको अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया। आपके गले में हाथ डाला, अदरक पहनाई, टोपी पहनाई, चले गए।
रोज़ाना ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत सारे बुजुर्ग गुजरे हैं। ये जितनी आपको इज्जत मिल रही है उसका रिस्पॉन्स देना अब आपका काम बनता है कि आप इस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ हार पहन लेना, अजरक पहन लेना ये नहीं, बल्कि उसको परफॉर्म करके दिखाना है। इस इदारे ने, HCCI ने आपको इस काबिल समझा कि आपको सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर और जो ओहदे दिए गए, अब आपने ये साबित करना है कि आप इसके अहल हैं या नहीं, और उसके लिए आपको काम करना होगा। और काम करना सिर्फ जबान से नहीं, यहाँ बातें सब करेंगे, मैं बोलूँगा ये कर दें, फलाना कर दें, लेकिन उसके लिए हमें परफॉर्म करना है अपने तमाम मसाइल में। बहुत सारे यहाँ वक्त बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी स्पीच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन ये मुबारक ये दिस इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। ऐसा बैड है कि आपको जो है इसको परफॉर्म करेंगे तो मज़ीद इज्जत मिलेगी और आइंदा भी आपको अच्छे लफ्ज़ों से लोग याद रखेंगे। लिहाजा मैं दुआ हूँ आपके लिए कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, ये पूरी टीम कुछ परफॉर्म करके दिखाए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ताबुन दरकार हुआ, क्योंकि यहाँ सब ने कहा कि कम उम्री के साथ कुछ तजर्बे की ज़रूरत होती है, तो हम सब अपना तजर्बा आपको देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने मामला में कामयाब करें। हैदराबाद की तरफ से, सलाउद्दीन गोरी की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरे जो सीनियर साथी हैं, इन्होंने तकरीबन मसाइल को उजागर किए हैं, उसकी तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आए थे और ये बताने आए थे कि अंजुमन ताजरान सिंध ज़िला हैदराबाद सलाउद्दीन गोरी की क़यादत के अंदर यूनियन तो बहुत आई होंगे आपको मुबारकबाद देने, लेकिन जिस अंदाज से अंजुमन ताजरान सिंध आपको मुबारकबाद देने आई है, शायद ही कोई आपको मुबारकबाद देना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको अपना पावर शो दिखाना, हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि जो सलाउद्दीन के साथ सटर पावर है वो आपके साथ है। जब वोट सेठ की जानिब नजरीन है आपको इस मुकाम पर पहुँचाई दिया, तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ताजिरों के मसाइल को हल कराने में, तरजीह बुनियादों पर हल कराने में उनकी मदद करेंगे और उनके मसाइल को उजागर करने में गवर्नमेंट से उनकी एहलियत को बनवाएंगे। सबका मेरी खुशी की ॻाल्हि आहे, न सिर्फ हैदराबाद जो नालो रोशन किया फवाद भाई, और पूरे पाकिस्तान में नंढी उम्र जो नौजवान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद जो सदर नामज़द थियो आहे, उनकी खुशी में अज सॼी हैदराबाद की अंजुमन ताजरान सदर ज़िले सदर सलाउद्दीन गोरी साहब की क़यादत में सब जो सिर्फ़ हिकिड़ो सां उनखे मुबारकबाद ॾियणु आहियूं। अॼु मसइला कोन्हनि जो मसइला असां तव्हांजे जा रखूं, मसाइलिस्तान आहे हैदराबाद मसाइलिस्तान बणिजी वियो आहे, और जॾहिं मसाइलिस्तान जो ज़िक्र ईंदो, मसइलनि जो हालवार थींदो, तॾहिं मसइलो कंदासीं। सिर्फ़ु असां हींअर उमेद सां आया आहियूं त फवाद भाई खे मुबारकबाद ॾियूं, उनखे पंहिंजी ताक़त दुकानदारनि जा मसइला, अवामी संघ ऐं दुकानदारनि जी वापारियुनि जी हैदराबाद जी जेका संघ आहे, जेका हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सॼे हैदराबाद जे माण्हुनि जो, लखे माण्हुनि जो तर्जुमान रहियो आहे, ऐं अॼु सालनि ताईं सेठ गौरला जेका महिनत कई आहे, उन महिनत जी सॼी हींअर तव्हांजी क़यादत में तारीख़ी किरदार शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काबिल सदर एहतराम मौजूद मोतबर जनाब सदर फवाद भाई, वसीम भाई, यहाँ पर मौजूद अंजुमन ताजरान ज़िला हैदराबाद के सदर सलाउद्दीन भाई, मेरी खुशनसीबी कि आज मुखातिब हूँ अपने तमाम जो साथियों से, और उन साथियों से जो कि शब रोज़ मेहनत के बाद अपने बच्चों की, अपने घर वालों की रोजी रोटी कमाते हैं, और बिलखुसूस यहाँ पर आमद मतीन भाई की दिल की इंतहाई गहराई, बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत के साथ अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो मैं अपने नौमुंतखब साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको उस चीज की जिम्मेदारी दी गई, उस बात की जिम्मेदारी दी गई जिस जिम्मेदारी से आपसे पेशतर, आपके पेशरू ऐसे तरीके से अपने फराइज़ मनसबी अंजाम देकर सुबकदोश हो चुके हैं। मेरे अजीज साथियों और जनाब सदर, ये दौर पुराशेब दौर है। मैं हक़ाइक़ की बात करूंगा, मैं किसी की के लिए मुबालगा आराई से काम नहीं लूंगा। मेरे एक फाजिल साथी ने इस बात के लिए कहा कि सबसे नौमर साथी पूरे पाकिस्तान के हवाले से, तो मेरे हैदराबाद की बड़ी खुशनसीबी इस बात के लिए कि अगर यंग जनरेशन नौजवान साथी मुंतखब होकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया तो अब हम अपने मसाइल और मसाइल के हवाले से इनका काम देखेंगे। और ये बात मैं आपको बताना चलूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, ताजिर और ताजिर बिरादरी के हवाले से के ऊपर टेक्चर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी का नुकसान हुआ तो सामने वाले दुकानदार को जो आंखें दिखाता है, तो हम पूछते हैं कि ये इंतजामिया कहां पर है। इंतजामिया को जगाने की जिम्मेदारी वो आपकी है, हमारी जिम्मेदारी सलाउद्दीन ओवैसी के सरबराही के अंदर भरपूर अंदाज के अंदर आपके साथ दामे दुर्मे सुखने, आपके साथ कदम मिलाकर जो है वो आपके साथ जो काम करने की है। मैं हर तरीके से आपका साथ देंगे, लेकिन खुदारा ताजरान के मसाइल को आप देखिए। एक मसला आप ही हल कर सकते हैं कि अपनी अपनी दुकानों के आगे हम लोग बोलने अंजुमन ताजरान के हवाले मौजूद है और वसीम भाई मौजूद है, मगर हाजी सलीम साहब नजर नहीं आ रहे। बहरहाल उनकी जगह भी थोड़ी की हुई है। मैं उन सबको अपने अंजुमन ताजरान सिंध जिला हैदराबाद की जानिब से मुबारकबाद सबको पेश करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अंजुमन जो कॉमर्स चैम्बर थे, जो भी नए उहदेदार इस वक्त मुंतखब होकर आए हैं, वो ताजिर बिरादरी के लिए इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं इस वक्त सदर साहब और या वो भी नायब सदर, सीनियर नायब सदर है और दूसरे माशाल्लाह बड़े नौजवान लग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस नौजवानी की हैसियत से इनको जो है इसके अंदर वो पावर होना चाहिए कि वो जो पिछले जो लोग आए थे उन सबको पीछे छोड़ दें और आवाज़ और जहाँ तक ताल्लुक है हमारे अंजुमन ताजरान ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट मुंतखब हो रहे हैं। शायद मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मेरे ख्याल से मेरे बात की भी तायद कर दी है जनाब ने। तो मैं अंजुमन ताजरान सिंध हैदराबाद के जो हमारी टीम के जो सदर हैं जनाब सलाउद्दीन ओवैसी साहब, ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है ये सब इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है। मैं ये चाहूँगा कि कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स हमारे जो अंजुमन ताजरान सिंध है उसके साथ भरपूर ताउन करें, हम भी उनके साथ भरपूर ताउन करने के लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जितनी मोहब्बत के साथ आप लोगों की यहाँ पर मौजूदगी और साथ ही साथ मोहब्बत यह नहीं ख्याल कि मैं अल्फाजों में बयान कर सकूंगा। एक बार मैं फिर आप लोगों को सारे तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग इनकी क़यादत में तशरीफ लेकर आए और हमें मुबारकबाद। हैदराबाद के ताजिरों के मसाइल मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ बैठे जवान में किसी भी बंदे को मालूम नहीं होंगे, चाहे वो बिजली के मसाइल हो, चाहे वो वासा के मसाइल हो, चाहे वो जो है सुई गैस की अब लोड शेडिंग जो है बड़ी रूस में जा रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैंने जब से उधर गया है तब से इस बारे में बात कर रहा हूँ। रोडें इतनी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है कि
रेलवे ट्रैक या एयरपोर्ट की वजह से हम वैसे ही बहुत मसाइल की वजह से थे। टूरिज्म हमारे पे मुफ्ता हुआ था, एक्सपोर्ट के मसले मसाइल हुआ करते थे, रोडों की टूट फूट की वजह से थोड़ा बहुत काम हुआ करता था, वो भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 6-8 महीने में जो कोरोना के मामला रहे, उन मामला में चाहे पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट हो या ताजिर हो, बिलखुसूस हैदराबाद की बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ मुंतखब हुआ हूँ, ये बात ताजिरों को बता दी कि हमारे बुरे वक्त के अंदर हम सभी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और हमारे लिए खड़े नहीं होते। मैं इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो भी मामला आज से पहले रहे थे, हम उन तमाम मामला को साइड पे कर आज की तारीख से एक नया अज़म करें कि आज से हमने हैदराबाद के लिए, हैदराबाद की ताजिर बरादरी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए काम करना है। मैं जहाँ ये बात बहुत फख्र से सुनता हूँ कि मैं सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ हूँ, वहीं मुझे ये बात बहुत तकलीफ के साथ भी कहनी पड़ती है कि हैदराबाद के बच्चे को यहाँ नौकरी नहीं मिलती और उसको बाहर वाले शहरों में, कराची में या किसी और जगह नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज किसी दौर में जो 450 फैक्ट्री चला करती थी, आज वो 30% रेशो के ऊपर आ रही हैं। आज यहाँ नई चीज़ें नहीं आ रही हैं, आज यहाँ नई फैक्ट्रीज नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से तालीम का वो मेयार नहीं है और हमारे आपके आने वाले बच्चे जो हैं वो नौकरियों के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है शहर के लिए। हमें साथ ही साथ मिलकर इस चीज़ के ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए कि हम फैक्ट्रियों, दुकानों के अलावा ऐसे मामला पर भी करें कि यहाँ नया रोजगार निकले। मैं आज बीइंग द प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर आप लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक गौरवला की सरबराही में, मेरी मौजूदगी में, मेरी काबीना की मौजूदगी में हर चीज़ में, और मैं साथ ही साथ आप लोगों से इस चीज़ का भी वादा करता हूँ कि जो एतमाद आपने मुझ पर किया है हम उसको पूरा करेंगे और बहुत जल्द हम आप में से, सलाउद्दीन भाई से और आपके बाकी लोगों से मशवरा करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को जो है वो अपनी मुख्तलिफ कमेटियों में शामिल करेंगे। आप लोगों की मौजूदगी उन कमेटियों के अंदर हमें इस बात का अंदाजा दिलाएगी कि हम मिलकर जो है आला सदारत से, आला क़यादत से इस बारे में बात कर सकें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद शहर के बारे में बात करें, शहर के बारे में। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, हम लोग हमेशा आपके लिए हर चीज़ में हाजिर हैं। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों को उनके कहने पर हम यहाँ पर आए हैं मुबारकबाद देने के लिए शहरुल्ला साहब को, और उनके मैं आज यहाँ पर जो सदर में तमाम कोशिश है शहरुल्ला और भाई की, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया चैम्बर में दुकानदार से लेकर यहाँ पर लेकर आए, चेयरमैन कैबिनेट को बनाया, उसके बाद काफ़ी साल तक मैं रहा। मुझे ये ऑनर की बात है कि काफ़ी टाइम तक रहने वाले एग्जीक्यूटिव मेरा नाम होता है, और मैं अपने सदर को मुझे इज्जत चैम्बर में दिलाई थी, तो आज बताने के लिए आया हूँ कि आपका ये बनाया हुआ शहरुल्ला साहब और उसके साथ साथ हम आज हमारा एक प्रोग्राम है हटियाली के हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को लेके जाएंगे जो हमारे साथ जाना है। हमारे कुछ इशूज़ हैं, कुछ ग्लास बेंगल्स के, नाले के इधर के हैं, कुछ कस्टमर के, कुछ उनके लिए हम चैम्बर के प्लेटफॉर्म से चाहेंगे कि सपोर्ट मिले। चैम्बर एक इदारा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बरुल्ला साहब की बात है कि मुझे पता है कि हमारे चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी बल्कि मैं डेली आता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल हमारे मसले हैं, हम सेट से लड़ेंगे, मसले हल कराएंगे, क्योंकि सेट बरुल्ला पर मेरा फर्ज है कि मेरी पूरी
चैम्बर मजबूत होगा तो कारोबारी इदारे मजबूत होंगे, कारोबारी इदारे मजबूत होंगे तो मशत खलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इम्पोर्ट बढ़ेगी और मुल्क तरक्की करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि मुल्क तरक्की। हम इसलिए यहाँ पर आए कि यहाँ पर बहुत सारे हैदराबाद के कारोबारी मसाइल हैं, कोई बिजली का है, गैस का है, कोई इलेक्ट्रिक का है, तो सारी चीज़ों के साथ हम चैम्बर के हाथ मजबूत करने आए और चैम्बर के हाथ जब मजबूत होंगे तो कारोबार बढ़ेगा। तो मेन हमारा यही है कि कारोबार बढ़े, मशत बढ़े और जो ताजरात हैं, बड़े बड़े ताजरात हैं, उनका कारोबार फले। मेन मकसद हमारा आने का ये है कि पाकिस्तान मजबूत हो, चैम्बर मजबूत हो, अंजुमन ताजरात मजबूत हो और हमारा छोटे से छोटा ताजिर, बड़े से बड़ा मिल ओनर यहाँ पर मजबूत हो और कारोबार की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश सहूलत गवर्नमेंट में प्रोवाइड करें, केस के सिलसिले में, यूटिलिटी से सिलसिले में। और जो भी मामला हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल के लिए और जो भी मामला फैक्ट्री कारखानों के लिए या लोकल जो भी सब दुकानदारों के लिए है, उनके लिए कारोबारी गवर्नमेंट हमारी मदद करे। जो आपका जो क्या बड़ी तादाद में सिंध के कारकुनान में बड़ी तादाद में क्या इशू है, क्या वजह है, आप बताएं हमारे जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिंध हैदराबाद आज असल में मेन आने की ये है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई जो कैबिनेट आई है, सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर जो आए हैं उनको मुबारकबाद और अप्रिशिएट करने के लिए आए ताकि उनकी हौसला अफजाई और वो भरपूर तरीके से ताजिरों के साथ ताउन करके उनकी खिदमत कर सकें। मसले क्या है कि हम ताजिर हैं और ताजिरों के इस वक्त जो ना मसाइल की हमारे यहाँ बना हुआ है ताजिर इस वक्त गवर्नमेंट किसी भी किस्म का फैसिलिटेट देने के लिए तैयार नहीं होती, जबकि ताजिर बिलखुसूस सिंध का ताजिर पूरी ईमानदारी से दे रहा है। आप अगर सर्वे करें पूरे पाकिस्तान का तो सिंध के ताजिरों या शायद पाकिस्तान के किसी भी ताजिर के शेयर से मिला हो तो लेकिन उसको कोई फैसिलिटेट नहीं है। आप देखिए जगह जगह गंदा पानी, सीवेज का पानी पड़ा हुआ है और दूसरी बात गैस नहीं है, नहीं बेटा ये उनके जिम्मेदार बैठेंगे, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। अब बताएं जब इधर आ जाओ करेगी गवर्नमेंट तो ताजिर काम कैसे चलाएगा, कारोबार कैसे करेगा, अपने मसाइल कैसे हल कराएगा। जाहिर सी बात है जब ताजिर का पहिया नहीं चलेगा तो पहिया जाम हो जाएगा, तो मुल्क का ही पहिया जाम हो जाएगा। तो आज हम चैम्बर कॉमर्स के तवज्जो से क्योंकि चैम्बर एक बड़ा इदारा है असल में। और अंजुमन ताजरान सिंध जो है वो हैदराबाद की इस वक्त सबसे बड़ी यूनियन है, जिसके साथ अपने आप कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, टंडोजाम और अनकरीब इंशाल्लाह मटियारी में और टंडो खान के अंदर मेंबर शादी करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपको इसकी खबर देंगे। और हम चाहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवज्जुह से हमारी ये बातें आला इदारों तक पहुँचें। और आज हम यहाँ पर जुबल में अपने साहब हैं और यहाँ पर तशरीफ लाए थे उनको और उनको बताना था हमारे जो मसाइल हैं जो है दोनों वो बताएं। और इतनी बड़ी तादाद में अंजुमन ताजरान सिंध, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, हैदराबाद के दुकानदार आए, ये हमारे देखने वालों को बताएं। इधर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और मैं अंजुमन ताजरान लतीफ़ाबाद के हवाले से ही बात जो करूँगा उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हम अपने इलाके की नुमाइंदगी अपने मसाइब और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए सलाउद्दीन गौरी अंजुमन ताजरान ज़िला हैदराबाद के सदर की सरकर्दगी के अंदर हम यहाँ पर जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो
आज जो है वो हाजिर हुए हैं। और ये जो आपको बता दें कि बड़े कसीर तादाद में जो है अंजुमन ताजरान नदीबाद के जो है ताजरान के साथ जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए। हमारे मसाइब और मसाइल का जहाँ तक जो जिक्र है ना, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर अशरफ मुन्ना ये बात जो वो कहता है, सरपरस्त आला हूँ मैं अंजुमन ताजरान जो वो रतीबाद का, कि इस कदर बर्बाद किया गया है रतीबाद को 5 साल दौरे जो है बल्दियाती दौर के अंदर, कि जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। आज ये बात मैं जो है आपके अपने चैनल के थ्रू से ये बात जो HP के जो चैनल के थ्रू ये बात जो कह रहा हूँ कि हैदराबाद की जो है के अलावा रतीबाद की मुख्तलिफ गलियाँ मेन रोड के मेन होल के ऊपर जो ढकने नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दौर इख्तिदार बल्दिया का ख़त्म हुए अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, चंद दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्तों की बात नहीं कर रहा। इस दौर के अंदर जो है वो इन दिनों के अंदर उसके बाद जो है ना तो जो है वो चिरागों में रोशनी है और ना जो है चलने फिरने के रास्ते जो बेहतर हैं। हर तरफ जो गिलादत के ढेर, जो बल्दियाती जो है वो मेम्बरान जो हमें जो तोहफा देकर गए, उसकी मिसाल जो है खुले हुए मैन हॉल, मेन रोडों पर खुले हुए गटर, गलियों के अंदर खुले हुए जो गटर, गिलादत के जो है वो ढेर और उबलता हुआ गटरों में जो पानी। और दूसरी बात जो है ना, एक अजाब और देकर गए, ये नई मिसाल कायम की है 5 साल दौर के अंदर हिस्सों के हवाले से जो है वो ट्रांसफार्मर की मदों के अंदर जो है 50-60 हज़ार रुपये का जो इलाकों से जो वो चलता है। ये हमें तोहफे जो मिले हैं इस दौर इख्तिदार के अंदर। अल्लाह ताला हैदराबाद और रतीबाद की आवाम के ऊपर अपना रहम व करम करें। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा मोहब्बत माशाल्लाह इतनी ज़्यादा थी कि मैं अल्फाजों में उनको बयान नहीं किया। मैंने पहले भी ये बात की और उन्होंने जो जिम्मेदारियाँ इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है कि आप तमाम ताउन से जो है करेंगे, हैदराबाद की तारीफ बरादरी के लिए कैसा करेंगे इस 1 साल के नेटवर्क के लिए बात तक याद रखें और हैदराबाद की तारीफ बरादरी। जी विमर्श, आज आपने देखा अंजुमन ताजरान सिंध ज़िला हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है सलाउद्दीन गौरी साहब, वो आए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यंग युवा और कुछ करने का अज़म रखते हुए फहद साहब के साथ। फहद साहब को मोहब्बत के साथ अजरक और टोपी और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। बड़ी तादाद में जो अंजुमन ताजरान हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद के जो सरपरस्त थे या कारकुन या अहदेदार थे, उन्होंने आज मोहब्बत का इज़हार किया और दिखाया कि फहद साहब के साथ चलने का अज़म जो है वो आगे तक चलने का इरादा रखते हैं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कैमरामैन निज़ाम जी के साथ सलीम ज़ई, HP लाइव TV हैदराबाद। जी, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।